हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो आपको उससे पहले बता देते हैं कि अभी तक हम जीएसटी चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने देखा होगा इससे प्रीवियस सेशन में हमने स्टार्ट किया था टैक्स क्या होता है, फिर नेक्स्ट सेशन में देखा था कि कौन से ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है इंडिया में, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखा था कि कौन से ऐसे मेन टैक्सेस होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की वहां पे बात आई थी, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ही लास्ट पॉइंट था कि जब हम पढ़ रहे थे कि कौन से ऐसे टैक्स होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, तो उसमें एक लास्ट पॉइंट था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का पढ़ा था। स्टैम्प ड्यूटी जो डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन पर चार्ज होती है, एसजीएसटी, स्टेट एक्साइज, लैंड रेवेन्यू जो लैंड ओनर पे करता है टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि सर्विसेज एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होती है, उन पर लगता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले आज हम किसकी बात करने वाले हैं? डायरेक्ट टैक्स को डिटेल में समझेंगे, क्या होता है, क्या उसके बेनिफिट्स रहते हैं, कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं, कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्ट टैक्स वर्क कैसे करता है, ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में आज हम इसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले से हमारे पास नोट्स हैं। तो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? तो डायरेक्ट टैक्स आर द वन टाइप ऑफ टैक्सेस एन इंडिविजुअल पेज that are paid directly to the government। मतलब देखिए, नाम से ही समझ आ रहा है डायरेक्ट की बात हो रही है, तो डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को। कोई भी इंडिविजुअल जो टैक्स को पे करता है वो डायरेक्टली किसको पे करता है? गवर्नमेंट को। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो पहले मैं आपको इजी वर्ड में बता देती हूँ। यू पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है। टैक्सेस ऑन इनकम हो गए, प्रॉफिट्स और वेल्थ, ये सारे क्या है, इसके एग्जांपल है। जैसे मैंने यहाँ पर भी दिख रखा है, इनकम टैक्स, लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्मॉल टैक्स, और यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है, कैपिटल गेन टैक्स, एस्टेट टैक्स, ये सारे क्या है यहाँ पर, क्या किसके एग्जांपल है? डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने इनको ही एक्सप्लेन कर रखा है नीचे। तो पहले ये बात कर लेना, फिर आगे बेनिफिट्स और फीचर्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इसमें इनकम टैक्स, इट इज बेस्ड ऑन वंस इनकम। मतलब जितनी इनकम होगी उतने ही परसेंटेज। ऐसा होता है कि 50,000, 10,000 पर लिखना, 10,000 पे तो खैर नहीं लगेगा। जैसे 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 150 लाख हो गया, तो ये परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द इनकम, कितनी इनकम की है, कितनी इनकम हमारी है, उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स का परसेंटेज जो है वो डिसाइड किया जाता है कि वर्कर की सैलरी कितनी है, मतलब वो कितना अर्न कर रहा है। दैट इज इनकम टैक्स। फिर नेक्स्ट इज ट्रांसफर टैक्स। तो ट्रांसफर टैक्स पे मैंने यहाँ पर लिख रखा है मोस्ट कॉमन टैक्सेस इन एस्टेट टैक्स। तो ट्रांसफर टैक्स किस लिए यूज होता है? एस्टेट टैक्स के लिए यूज होता है। प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें, इट इज चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी सच एज लैंड, बिल्डिंग and used in public services such as the police और फायर डिपार्टमेंट। तो ये इसमें ज्यादा यूज किया जाता है पब्लिक और फायर डिपार्टमेंट के लिए। और ये चार्ज किस पे होता है? किसी भी प्रॉपर्टी पर, जैसे हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, फ्लोर क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट हो गए, इन सब पर क्या होता है? प्रॉपर्टी टैक्स जो है चार्ज किया जाता है। फिर नेक्स्ट टाइप इज कैपिटल गेन टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी सेल। तो जितनी भी हमारी सेल से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, मतलब आप बोल सकते हैं रियल एस्टेट इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी का बेचना खरीदना चलता है, मतलब वो बिजनेस ही उसी चीज का होता है। This tax is charged on when an individual sell assets such as stock, real estate और business। तो जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन बिजनेस अपना बेचता है, या फिर रियल एस्टेट बिल्डिंग्स प्रॉपर्टी बेचता है, या फिर कोई भी अपने स्टॉक्स को सेल करता है, तो क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स जो है वहां पर लगाया जाता है। फिर यहाँ पे मैं और भी ऐड ऑन करना चाहती हूँ। फिफ्थ इज कॉर्पोरेट
टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, ये कंपनी के प्रॉफिट जो होता है उन पर टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपनी, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, कंपनी प्रॉफिट्स, की कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा, जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। फिर होता है एक वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स की अगर बात करें, देखिए वेल्थ क्या होता है, पैसा। तो यहाँ पर हमारे जितने भी नेट वेल्थ होगा उस पर ये जो है चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने मेन जो है हमारे डायरेक्ट टैक्सेस, मेन टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लिखवा दी है। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं कि क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं वो भी एड ऑन करवा देती हूँ। मतलब कि डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी की पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे। पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर मतलब जो टैक्स को पे कर रहा है वो डायरेक्टली पे करता है। सेकंड, इसकी कैरेक्टर क्या होता है, चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन चार्ज करता है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करते हैं। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चार्ज करता है सिर्फ, ठीक है। टैक्स रेट वरीज बाय इनकम। जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स रेट फाइनल किया जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। फोर्थ पॉइंट, इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टैक्स पेयर हैज लाइबिलिटी। टैक्स पेयर के पास क्या होनी चाहिए, लाइबिलिटी टू पे होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये तो बात हो गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब बात करते हैं इनके कुछ बेनिफिट्स के, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के बेनिफिट्स बहुत शॉर्ट में दिखा रही हूँ, ज्यादा जो मेन है बस वही, ऐसा नहीं बहुत सारे। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी एनकरेज करता है। तो यही मैं लिख देती हूँ, एनकरेजेस ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि इसमें इवेड नहीं होता है, मतलब कि इसमें कोई भी फ्रॉड या फिर जो लोग टैक्स देने से बचते हैं वो बच नहीं सकते। कोई भी यहाँ पर इंट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है कि जब हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट को पे करना है, तो इसीलिए हर कोई टैक्स जो है पे टाइम से करता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या होता है, रिड्यूस टैक्स इवेजन। वही मैंने आपको अभी फर्स्ट में भी लिंक करके बताया था। रिड्यूस टैक्स इवेजन मतलब कि ये टैक्स की जो हमारी चोरी होती है, मतलब जो लोग टैक्स देने से बचते हैं वो बच नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना होता है। तो ये भी बहुत कम हो गई है, इससे ट्रांसपेरेंसी आ गई है। फर्स्ट और सेकंड जो है आपस में लिंक है। फिर थर्ड इज जनरेट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू। तो यहाँ पे रेवेन्यू वर्ड आया है, ये जनरेट करता है सिग्निफिकेंट रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, इनकम अर्न की जाती है बाय द बिजनेस, ठीक है। जो भी हमारी मनी रिसीव होता है फ्रॉम सेल से या फिर सर्विसेज से या फिर टैक्सेस से, ठीक है। काफी सारे तरीके की रेवेन्यू होते हैं, सेल्स रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू जो है जनरेट करता है। तो वापस से हम आते हैं इस पर डायरेक्ट टैक्सेस पर। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये आपको पता चल गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप। So direct tax are tax directly paid by individual or businesses to the government.
फिर एग्जाम्पल की बात करें तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, एस्टेट टैक्स, और भी लिखे मैंने, प्रॉपर्टी टैक्स उसी टाइप का हो गया, ट्रांसफर टैक्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डायरेक्टली पे करता है टैक्स पेयर गवर्नमेंट को, लेविट कौन करता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लेवाई किया जाता है। फिर टैक्स रेट जो है बाय द इनकम और वेल्थ पर ही डिपेंड करता है कि क्या टैक्स रेट जो है उस पर चार्ज होगा। फिर टैक्स पेयर के पास लायबिलिटी होनी चाहिए। अब बात आती है कि पहले एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं, बेनिफिट्स भी आगे फिर बता रही हूँ। टैक्स जो होता है डायरेक्ट टैक्स काम कैसे करता है। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, कोई भी चोरी नहीं होती, कोई भी टैक्स देने से बच नहीं सकता, रेवेन्यू को जनरेट करता है, मतलब कि बनाता है। तो हाउ डायरेक्ट टैक्स वर्क, तो टैक्स पेयर जो होता है इनकम को अर्न करता है, जब भी वो बाहर या जॉब करेगा, किसी भी तरीके की इनकम होगी तो वो इनकम अर्न कर रहा है, फिर वो क्या करेगा, टैक्स पेयर जो होगा जो इनकम अर्न कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने टैक्स लायबिलिटी देखेगा, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी देखी तो उसने टैक्स जो है पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो होगी उस टैक्स को उसको यूज करेगी, यूजेस रेवेन्यू फॉर द पब्लिक सर्विसेज। जो गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, हमारे टैक्सेस से होती है। तो मान लीजिए मैं काम जॉब कर रही हूँ, वहां से मुझे पैसे मिले, इनकम आ गई, फिर मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, इतनी इनकम पर इतना टैक्स मुझे पे करना है, फिर मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, फिर गवर्नमेंट ने उसी पैसे को यूज करके पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज किया। दैट इज हाउ डायरेक्ट टैक्स वर्क्स, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, कैसे ये वर्क करता है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में देखेंगे। मिलते हैं बाद में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।